व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज हम एक और डिबेट देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की। तो उनकी डिबेट हमेशा ही बहुत ही मजेदार होती है और वर्सेस है सुप्रिया श्रीनेट। तो देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला, किस चीज में डिबेट। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 लेट्स गो। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है, आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रहे सुधांशु हैं। जी, की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। मोदी जी अडानी के पीछे छुपेंगे, कभी अडानी मोदी के पीछे। एक मिनट सुनिए, बड़े सांसद मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं। जहाँ चरण धरते हैं, जहाँ चरण पड़े राहुल के दादा बनता है। इंटरेस्टिंग रही है आज। मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। देखिए एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो। तो वही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सर और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में कांग्रेस के द्वारा अडानी को लेकर बीजेपी पे लगाए गए आरोपों के चलते डिबेट है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने उन आरोपों का जवाब अपने ही अंदाज में दिया है। दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो। आपको समझ में आ रहा है कि ये राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल 1 सेकेंड, राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं। लेकिन फिर तो रॉबर्ट वाड्रा का भी तो पूछते हैं। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं महंगाई कब कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप कह रहे हैं कि बीजेपी का राहुल नाम। गांधी से डर रही है, आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रहे सुधांशु हैं। जी, कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। इंटरेस्टिंग। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश के काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि 24 में आप जा रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लोकतंत्र अब बचा नहीं है। देखिए आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सबका। और इतना ही नहीं, मजे की बात क्या बात है। सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई। अब फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो पंजाब भी निपटा दिया। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें। वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है, मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। अरे भैया, एक पुरानी कहावत याद आती है कि हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। कांग्रेस का शासन हुआ करता था एक समय पर, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की धुरी होती थी, वो धुरी अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश से आप साफ हो गए, दिल्ली से आप साफ हो गए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से देखें तो वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक भरोसा विपक्षी दलों के बीच में भी नहीं जमा पा रही है कि हमारी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, जबकि नंबर 2 पे कांग्रेस पार्टी के हैं देश भर में? 2 लोगों का राष्ट्र के नाम संदेश लोगों ने भी सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं आशा करती हूँ मुझे भी उतना ही वक्त दिया जाएगा। मैं पहले 2-4 चीजें ऑन द टेबल रख दे, क्योंकि मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात मत करिए। सेशन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही आपको पता है? विपक्ष खड़ा होकर विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष वेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष हाय तौबा करके नारे नहीं लगा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में, सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो, सदन मत चलने दो। ठीक है, राहुल गांधी जी ने कहा आप लोगों को बड़ी आपत्ति थी मेरे बयान पर, मुझे लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाए। आपको राहुल गांधी जी के लोकसभा में बोलने में दिक्कत क्या है? आप राहुल गांधी जी को भी मत बुलवाइए। एक व्यक्ति है, वो आपका परम मित्र है, तमामों साक्ष्य है कि वो आपसे बहुत क्लोज है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं
जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एमसीए, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, इरडा तमाम वो एजेंसी टूट पड़ सकती है। एक एजेंसी चू नहीं कर रही है क्योंकि संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? मोदी जी के परम मित्र हैं तो अडानी जी पर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। आप घबराइए मत, मैं तो अडानी जी पर बात कर रही हूँ। आगे सुनिए, आप जेपीसी गठित नहीं करेंगे। एक नया आजकल एक्सक्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। इस जनता के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए रिमाइंड कराना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेगी। वो ये तफ्तीश नहीं करेगी कि 82 गुना शेयर कैसे बढ़ा, विनोद अडानी कभी शेयर होल्डर होते हैं कभी नहीं होते हैं, बेनामी पैसा आने के आक्षेप लगे हैं, तमामों शेल कंपनीज हैं, ये वो नहीं करेगी। ये काम करना सरकार का है। कभी मोदी जी अडानी के पीछे छुपेंगे, कभी अडानी मोदी के पीछे। एक मिनट सुन लीजिए, मैं एक आपको बात छोटी सी बता दूं। ओके। एक मित्र मंत्रिमंडल पर इतना भारी है कि बड़े बड़े सांसद, मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं कि अडानी जी को बचाना है, बस यही बहाना है। सुप्रिया जी ने जो बात कही, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया। बड़ी चुप 2014 से पहले ये होता था, ठीक है। कौन सी कंपनी थी जिसकी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। समझ में नहीं आता कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से ही क्यों 2014 से पहले याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कौन सी देशी कंपनी थी? विदेशी कंपनी थी। एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के भिगाया गया था। अब आइए, एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? हॉविट्जर, सारे फैक्ट्स निकाल दिए। अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? एक के बाद एक विदेशी कंपनियों के। और एक और बात भी बता दूं, आज बीबीसी के डिफेंस में कौन खड़ा, हिंडनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा, ग्रेटर थनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा, क्वात्रुची मामा के डिफेंस में कौन खड़ा। और इतना ही नहीं, आप में तो शायद बहुत लोगों को नहीं ध्यान हो कि श्री राहुल गांधी जी भी एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर हैं 2003 से 9 तक। कंपनी का नाम है बैकऑप्स। अच्छा। और वो एक विदेशी कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं। मॉनिटर नाम था, जो बंद हो गई। बैकऑफ भी 2009 में चली गई। पता नहीं जहां चरण धरते हैं, जहां चरण पड़े, राहुल के ताता बन एक दिन में राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन होंगे। राहुल गांधी को एक ही दिन में भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन हो रहे हैं। उन्हें 2 लोकतंत्र दिख रहे हैं भारत के अंदर एक ही दिन में। बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बेवकूफी की बात नहीं है। पब्लिक वोट एक ये सवाल पूछ रहा हूँ आप मूर्खता का सवाल पूछ रहे हो और मैं आपके मुंह पर कह रही हूं। ये आपको लग रहा होगा मूर्खता का सवाल है। नो, आपने सुना है? आपने कैम्ब्रिज का लेक्चर सुना है? मैंने बिल्कुल लेक्चर सुना है। आप ही कह रही है ना, उन्होंने ये बात उन्होंने पहले ये बोली, फिर वो बोली। बहस तगड़ी हो रही भैया। एक ही दिन में 2 लोकतंत्र के दर्शन कैसे हो रहे राहुल जी को? ये है कि यहाँ पर बैठ के आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रही तो आप बेवकूफ कह रही हैं। आप ये तो थगले हो गई। आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप गलत बात दोनों का डेट कोट कर दीजिए, दर्शक अपने आप चेक कर लेंगे। गलत बात करिएगा तो मैं नहीं सुनूंगी ना। नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं। मीडिया कर रहा है। ये बताइए, जब राहुल गांधी जी रूल कर रहे थे, देखिए अडानी की जांच करवाएंगे, अडानी की जांच करवाएंगे। ये बताइए, राहुल गांधी जी को कितनी भारतीय यूनिवर्सिटी ने बुलाया? जब वो वली अहद सल्तनत थे तब किसने बुलाया? ये कैम्ब्रिज ने बुलाया क्यों है? ये शोध का विषय है। ये सबसे बड़ा, अरे भाई अरे आप भी बैठ दीजिए। सुनिए, सबसे बड़ा लाइंस का कॉन्ट्रैक्ट देख के चीखने लगे। मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। एक सेकंड, क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या बनने के लिए मुझे ईडी दीजिए। मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। देखिए, एक बात, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन जी। अरे भाई, मुगल आजम का डायलॉग याद है मुझे, एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो। वही इसके मुंह से निकल। भाई सबसे पहले एक चीज मैं कहूंगा, आज थग लाइफ तो आई, फैक्ट्स भी आए सर के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर मान लो कोई ओपोजिशन कुछ बोल रहा होता है और सुधांशु सर सामने बैठे होते हैं तो पता क्या एक एटीट्यूड लगता है मुझे। नहीं, ऐसे रहता है, ऐसे अंदर कहते हैं रुको जरा, सबर करो, तू कर लेगा, ऐसे बोलते हैं ना, कर लेगा तुम करो अपना, फिर हम आते हैं मैदान में। और सर जब मैदान के अंदर आते हैं तो फैक्ट्स लेके आते हैं। और एक वो भी वैसा मोमेंट था ना कि राहुल जहां जहां चरण धरे। भाई देखो, लेकिन अब तो ये हो गया है कि 2 साल या 6 साल तक वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ हो चुका है। चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी। तो चलता रहता है राजनीति में, क्या कब फेर बदला दे। हम तो भैया डिबेट देखते हैं क्योंकि एक एंटरटेनमेंट वाला माहौल रहता है और पक्षपात देखने में जो इंटरेस्ट रहता है ना। देखो एक चीज मैं कहूंगा, अगर अच्छा सॉरी दोनों पार्टियों का पक्ष देखने में, लेकिन एक चीज सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं कि अगर कांग्रेस इल्जाम लगाते अडानी का, तो जब कांग्रेस थी तब इल्जाम लगते थे रॉबर्ट वाड्रा। कई चीजें होती है जो लोग को पता है कि ये तो देखो पॉलिटिक्स तो यही है, जब तक आलोचनाएं नहीं होंगी तब तक
तो वो चीज़ फिर डेमोक्रेसी क्या हुई, पॉलिटिक्स क्या हुई, वही चीज़ है। बाकी आई एम श्योर आपको मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।